नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है आरबीआई मोरेटोरियम 2.0 के बारे में। आरबीआई मोरेटोरियम क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या सचमुच ईएमआईज डेफर करने से आपको कोई फ़ायदा होने वाला है या इसके पीछे देयर आर सम कैचेस। और इसके लिए मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड देता हूँ आपको। कोरोना वायरस में लॉकडाउन के कारण बिजनेसेस बंद हो गए तो रेवेन्यू आनी बंद हो गई, क्योंकि कस्टमर्स ने पैसे नहीं दिए, बिजनेस के पास पैसा नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दे। अब हर किसी के पास जो भी मतलब उसने गाड़ी ली है, घर लिया है, पर्सनल लोन लिए हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी है, उसकी ईएमआईज होती है। अगर वो सैलरी नहीं आएगी, अगर वो नौकरी नहीं कर रहा होगा तो ऑटोमेटिकली वो ईएमआईज वो पे नहीं कर पाएगा। इस सिचुएशन को देख करके आरबीआई ने ऐसा फैसला लिया कि हम एक ईएमआई हॉलीडे इंडियंस को देंगे जिन्होंने इन सारे लोन्स को अवेल करा हुआ है। और पहला आरबीआई मोरेटोरियम 1.0 1 मार्च को इंट्रोड्यूस हुआ था। मार्च, अप्रैल और मई 2020 में आपकी जितनी भी तरह की ईएमआईज थी, आप उनको विद ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आप 31 मई तक डेफर कर सकते थे। एग्जैक्टली उसी तरह से आरबीआई मोरेटोरियम 2.0 ये कहता है कि जून, जुलाई और अगस्त में आपकी जितनी भी ईएमआईज हैं उनको आप 31 अगस्त तक डेफर कर सकते हैं विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। और ऑटोमेटिकली ये बेनिफिशियल है क्योंकि आप ईएमआईज नहीं दे पा रहे हैं, सैलरीज नहीं आ रही हैं, लेकिन फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जो हॉलीडे है, ईएमआई हॉलीडे है, उसके बाद आप उसको इंटरेस्ट के साथ दे कर रहे हैं, आप उसको पे कर रहे हैं। सो अगेन द फर्स्ट पॉइंट इज कि बेनिफिट है आपको लेस इनकम के कारण या नो इनकम के कारण आप उनको डेफर कर रहे हैं, जहां पर बैंक आपसे किसी तरह की पेनल्टी नहीं ले रही है, आपका क्रेडिट स्कोर नहीं ख़राब कर रही है और ये कह रही है कि विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको ये वापस करने हैं पैसे आफ्टर द ईएमआई हॉलीडेज ओवर। इसके डाउन साइड क्या है कि आपको एनीवेयर बिटवीन 36% to 42% आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। सो बेसिकली अगर 1 लाख रुपए की ईएमआई है और आपने उसे डेफर करा हुआ है 3 महीने के लिए, तो आपको 1,30,000 रुपये इंटरेस्ट के साथ आपको पेमेंट करना पड़ेगा, विच इज़ ह्यूज। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप एज ए कंज्यूमर, अगर आपकी क्षमता है कि आप इन लोन्स को, इन ईएमआईज को पे कर सकें, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप ये पे ऑफ कर दें और आप ये डेफर ना करें, क्योंकि इस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई है, वो माइंडलेस है और ये आपके पॉकेट को और खाली कर देगा, आपको और नुकसान देगा कंपेयर टू कि किसी तरह का आपको बेनिफिट दिखता है ओवर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स और 6 मंथ्स। तो इसलिए मतलब मेरे पास क्रेड ऐप की एक ईमेल आई है, फिर HDFC और SBI वगैरह की भी जो इंटरनेट पे मैंने रिसर्च करी है, उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि क्रेड रिकमेंड्स, क्रेड एक क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट का ऐप है, that you continue paying your total due amount as much as possible within the due date to avoid interest charges at 36 to 42% कंपाउंडिंग एनुअल इंटरेस्ट रेट। बहुत ही नुकसानदेह होने वाला है ये जिन लोगों ने अवेल करा हुआ है इसे। HDFC बैंक के लिए एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में ये था कि विल इंटरेस्ट बी लेवाइड फॉर द मोरेटोरियम पीरियड ऑन माई क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग लोन ऑन क्रेडिट कार्ड्स। उन्होंने HDFC ने साफ अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि येस, इंटरेस्ट विल बी लेवाइड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट रेट ऑफ द कार्ड, और 3 महीने के डेफर करने के बाद इट विल बी अराउंड 3.35% पर मंथ। एग्जैक्टली यही फिगर SBI कोड करती है कि आपने अवेल कर ली, लेकिन जून, जुलाई, अगस्त के बाद आपको इंटरेस्ट चार्ज अक्रू होंगे एट 3.35% पर मंथ। तो ये बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। मैंने आपको फिर भी एक फिगर दिया था कि 1 लाख रुपए पे आप 1,30,000 रुपये तक इंटरेस्ट के साथ आपको पे करने पड़ेंगे ओवर लेट्स से 3 या 6 मंथ्स पीरियड। सो इट इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल।
और अगर आपकी थोड़ी सी भी क्षमता है तो इन EMIs को आप पे करते रहिए, इन बिल्स को आप पे ऑफ करते रहिए, सो दैट आफ्टर 3 मंथ्स या 6 मंथ्स ये आपको इंटरेस्ट में आपको अनाप शनाप पैसे ना देने पड़े। Thank you so much for watching the video, and I hope you make a good informed decision about the RBI moratorium 2.0 and that you stay financially sound. Thank you.